तो माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन करने से पहले सब कोई ये सोचता है कि हम जिस माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हैं उसमें सैलरी अच्छा खासा हो और प्लस में उसमें जो प्रेशर होता है, जो बॉस का प्रेशर होता है, जो हमारे से ऊपर अधिकारी है उसका प्रेशर होता है कि आपको इतना लोन डिस्पर्स कराना है, ओडी लाना है, ये करना है, कलेक्शन ज़्यादा करना है, सभी जो प्रेशर होता है वो प्रेशर से हम बच जाए। यानी वैसा माइक्रो फाइनेंस ढूंढते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक ढूंढते हैं फील्ड ऑफिसर के लिए जिसमें प्रेशर बहुत ही कम है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सा कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कंपनी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, किस कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिलता है और किस कंपनी में सैलरी कम मिलता है। माइक्रो फाइनेंस से फील्ड ऑफिसर से रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारियाँ आपके बीच में शेयर करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहला प्लस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। माइक्रो फाइनेंस में एक वहम फैला दिया गया है कि इसमें कैरियर नहीं है और प्लस में इसमें पैसा नहीं है। दो चीज़ का वहम हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप अच्छे से अच्छा कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कैरियर भी है और अच्छा खासा पैसा भी है, बशर्ते आपको अपना अच्छा कंपनी चूज़ करना है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उन लोगों का, आर्ट्स से जो लोग पढ़ाई किए हैं उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद से वो लोग जॉब करते हैं और आगे चल कर के प्रमोशन भी होता है, सैलरी भी बढ़ता है, उसी पोस्ट पे रहते हैं। तो उसमें भी कुछ अलग अपॉर्चुनिटी रहता है, इंसेंटिव रहता है, बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है, आगे चल कर के प्रमोशन भी हो जाता है और सैलरी अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना बहुत ही बेकार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि कोई कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंपनी ज्वाइन कर लो, वो कंपनी ज्वाइन कर लो, आपकी जो मर्जी वो कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को देखना नेसेसरी है ना, और इसमें समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। हाँ, प्रेशर अगर झेल सकते हैं तो कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन किस कंपनी में प्रेशर ज़्यादा रहता है और किस कंपनी में प्रेशर कम रहता है, ये समझना सबसे ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप माइक्रो फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर का काम मिल जाएगा, लेकिन सैलरी और प्लस में प्रेशर, सैलरी कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हर माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो जो लोग अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो अगर ज़्यादा प्रेशर मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस को छोड़ ही देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन आपको उस प्रकार से नहीं करना है। सबसे पहले अगर सोचते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में हमको जॉब करना ही करना है, तो अगर आप मन बना लिए हैं कि नहीं हमको माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना है, तो इसके लिए अपना एक मन बना लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस में जॉब करने से पहले आपको 12th होना चाहिए, साथ में ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए फील्ड ऑफिसर के लिए। इतना आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके पास ये सोचने और समझने की क्षमता होना चाहिए कि प्रेशर किस में ज़्यादा रहता है, प्रेशर किस में कम रहता है। तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जिस माइक्रो फाइनेंस में, जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो कलेक्शन होता है ना, वो कलेक्शन मंथली वाला होगा तो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें 100% प्रेशर कम रहता है। और जो माइक्रो फाइनेंस, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक 15 दिन पर कलेक्शन करती है, हफ्ता में कलेक्शन करती है, 7 दिन पर कलेक्शन करती है, उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अब जो 15 दिन पर और 7 दिन पे जो कलेक्शन करती है, वो कंपनी क्या करती है, सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी हर दिन वो कलेक्शन रखती है। तो आप कलेक्शन करते करते इतना ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि आप सोचते हैं कि उस कंपनी को ही छोड़ दें। कलेक्शन सबसे ज़्यादा माथा का बोझ रहता है, क्योंकि कोई क्लाइंट पैसा नहीं दे पाता है। फील्ड में कभी कभी देखा जाता है कि क्लाइंट और एम्प्लॉय जो फील्ड ऑफिसर होते हैं उनके साथ हमेशा झगड़ा होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि वो लोग कलेक्शन नहीं दे पाते हैं, ये लोग कलेक्शन के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, इसलिए झगड़ा हो जाता है। हाँ, अगर मंथली है, जैसे स्वतंत्र हो गया, ग्राम शक्ति है और बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस है जो कि क्या करती है, आप मंथली कलेक्शन करती है। मंथली कलेक्शन में क्या होता है कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में कलेक्शन नहीं होता है,
बल्कि 1 तारीख से लेकर के 10 या 12 तारीख तक उन लोगों का कलेक्शन होता है। उतना दिन में कलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर क्लाइंट बाई चांस अगर पैसा नहीं देती है तो उसके पास टाइम रहता है 30 तारीख तक। वो 30 तारीख तक अगर जमा कर देती है पैसा तो उसके ऊपर ना ही कोई प्रेशर जाएगा और ना ही उसके ऊपर ओडी लगेगा। इसका सेम डे में कलेक्शन नहीं होता है। और ये जो होता है ना आपका माइक्रो फाइनेंस, ये होता है ना जो 15 दिन पर कलेक्शन करता है, 7 दिन पर कलेक्शन करता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर भी रहता है और प्लस में सेम डे में कलेक्शन चाहिए। अगर उसका कलेक्शन आज नहीं आया तो कल वो ओडी में आ जाएगा। ये रूल रेगुलेशन है। और वही अगर 15 दिन का 12 दिन का कलेक्शन है मंथली वाला, अगर 1 महीना और 15 दिन और छोड़ देते हैं यानी 30 तारीख तक छोड़ देते हैं तो उसमें ना ही क्लाइंट के ऊपर कोई ओडी लगने वाला है और ना ही आप ज़्यादा प्रेशर उसको दे सकते हैं। आपके ऊपर भी उतना प्रेशर नहीं रहेगा। और उसका कलेक्शन को कम से कम 30 दिन के अंदर उसको करके ब्रांच में जमा कर देना है। ये रूल रेगुलेशन रहता है। हाँ, अगर जो मंथली वाला रहता है उसमें क्लाइंट के बीच और जो फील्ड ऑफिसर है उसके बीच बहुत ही कम झगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन वही जो 15 दिन पर कलेक्शन करता है उसमें हमेशा देखा जाता है। तो किसी भी कंपनी का आप ज्वाइन करिए ना तो ये देख लीजिए उसका कलेक्शन जो है 1 से 12 दिन के बीच में होना चाहिए, यानी एक मंथली वाला कलेक्शन होना चाहिए। जो क्लाइंट को से हैं तो हम 1 महीने पे उसके पास जाएं कलेक्शन लेने के लिए। ये जो होता है मंथली कलेक्शन होता है। हाँ, अगर इंटरव्यू से रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा हमको, या जॉब से रिगार्डिंग और कोई भी जानकारी चाहिए, सैलरी से रिगार्डिंग, क्योंकि एक वीडियो में हर चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ। आगे वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा इस टाइप से आपका कमेंट रहेगा, उसी टाइप से हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। या कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिगार्डिंग, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।